आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी चैनल पर। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी में छंद, रस और अलंकार से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। ठीक है ना। तो इसमें पूछा क्या है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है ना, रस पूछा है। तो पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसका जो सही उत्तर है क्या होगा? ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। ठीक है ना, श्रृंगार रस है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है माता ऐसा बेटा जानिए, कै सुरम कै भक्त कहे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इसमें भी रस पूछा है। ठीक है ना। तो कौन सा रस होगा? बीर रस। ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीर रस। इसके बाद है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है। इसमें भी रस पूछा है। ठीक है ना। तो कौन सा रस होगा इसमें? तो इसका जो ऑप्शन ए है करुण रस। ठीक है ना, करुण रस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, करुण यानी दुख। ठीक है ना, दुख आया है ना, दुख है इन पंक्तियों को पढ़कर, दुख की अनुभूति हो रही तो वहाँ पे करुण रस होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे, आगे हैं मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जातन की छाई परे, श्याम हरित दुधी हुई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन जो है भक्ति रस। ठीक है ना, इन पंक्तियों को पढ़कर भक्ति के भाव प्रतीत हो रहे हैं ना, इसलिए ये भक्ति रस है। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। ठीक है ना। तो वीरों का कैसा हो बसंत, तो वीर रस। ठीक है ना। जो ए ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आप लोग हम चाहें तो कमेंट में हमें इसका उत्तर बता सकते हैं। कौन सा रस होगा? तो श्रृंगार रस। ठीक है ना, जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रृंगार रस। ठीक है। इसके बाद है जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। इन पंक्तियों में किस रस की भावना है। तो बी ऑप्शन जो है अद्भुत। ठीक है ना, अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस। ठीक है ना, जहाँ आश्चर्य की अनुभूति हो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। ठीक है ना। फिर है कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। इन पंक्तियों में किस रस की भावना है। तो जो ए ऑप्शन है अद्भुत रस। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अद्भुत रस। ठीक है ना, ए ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधानु प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। इन पंक्तियों में किस रस की
सृष्टि हुई है। ठीक है ना, तो रुद्र, ठीक है ना, जो जहाँ क्रोध की अनुभूति होती है वहाँ पे रौद्र रस होता है। ठीक है ना, यहाँ पे चाप चढ़ावा यानी अत्यधिक क्रोध। ठीक है ना, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब थे। ठीक है ना, भुरने मत में भूले थे हाँ तीरते केवल सब विलासिता के नद में। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है ना, तो कौन सा रस है देखते हैं। तो इन पंक्तियों में बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। ठीक है ना, इसका जो बी ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। इसके बाद आगे पूछा है समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलासती आनंद अखंड घना था। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? जो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हे खग मृग हे मधुकर। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। इसमें कौन सा रस है बताना है। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं। आगे पूछा है जेहु अवध कावन मोहलाई नारी हेतु प्रिय भई गवाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है बताना है। सी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा करुण रस। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। ठीक है ना, अभी तक जो थे रस से संबंधित प्रश्न थे, अब जो है अलंकार से संबंधित प्रश्न है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक। ठीक है ना, रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। इसमें कौन सा अलंकार है बताना है। तो ए ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ठीक है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डोबो रही तारा घट ऊषा नागरी। ठीक है ना, इसमें अलंकार बताना है कौन सा है। तो सी ऑप्शन जो है रूपक अलंकार। ठीक है ना, इसमें भी रूपक अलंकार होगा। फिर है अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस का स्थायी भाव है अनुराग। ठीक है, फिर है वीर रस का स्थायी भाव पूछा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। ठीक है ना, डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पंक्तियाँ दी हैं निसी दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा रस है? ठीक, वियोग की बात हो रही है ना, बिछड़ने की, तो इसमें कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है ना, सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार रस। ठीक है ना, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? ठीक है ना, मात्रिक छंद बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है मात्रिक छंद जो डी ऑप्शन है ये सभी।
ठीक है ना। मात्रिक छंद में दोहा, चौपाई और रोला सब में मात्राएं होती हैं ना, तो तीनों मात्रिक छंद है। निम्न में कौन वर्णिक छंद है? ठीक है ना, वर्णिक छंद है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका सही सवैया। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रोबहु सो दशरथ अजिर विहारी। ठीक है ना, अजिर विहारी। तो इसमें क्या छंद बताना है, कौन सा छंद है इसमें? ठीक है ना, तो बी ऑप्शन जो है चौपाई, चौपाई है ना ये। ठीक है ना, चौपाई है। फिर इसके बाद बात करते हैं निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा दोहा। क्या है ये? दोहा है। ठीक है ना, फिर इसके बाद है ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहलाओ। इसमें कौन सा छंद है? ठीक है ना, छंद बताना। तो ए ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र बज्रा। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंगल। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद पूछा है कनक कनक तेसु गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर बा पाए बोराए। तो इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर है क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जो है यमक। ठीक है ना, यमक दो एक से अक्षर होते हैं जहाँ, लेकिन इनका अर्थ जो है अलग अलग हो। ठीक है ना, यहाँ कनक का अर्थ सोना भी है। ठीक है ना, एक कनक का अर्थ क्या है? सोना। ठीक है ना, दूसरे का क्या है? धतूरा। ठीक है, तो शब्द तो सेम है, लेकिन जहाँ शब्द सेम हो और उनके जो अर्थ विपरीत हों, ठीक है ना, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पर सील पर परत निशान। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है ना, अलंकार का प्रयोग हुआ, तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दृष्टांत। ठीक है ना, ए ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, और कवि खगोत सम जह तहाँ करे प्रकाश। इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी जो है यमक अलंकार। ठीक है ना, यमक अलंकार। ठीक है, फिर है आगे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो सी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद है द्रंग उर्छत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति परति कांट, दुर्जन ही दई नई यह रीति। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग है? तो जो बी ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा असंगति। ठीक है ना, इसके बाद है जहाँ उपमान की उत्प्रेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार है? ठीक है ना, कौन सा अलंकार है? तो जो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ब्यूटी रेक, ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, किस छंद में है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालिनी। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है ना, कौन सा अलंकार है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा। ठीक है ना, इसके बाद है जहाँ कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही विरोधाभास अलंकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ठीक है ना, चलिए इसके बाद बात करेंगे रस निष्पत्ति में निम्न में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, समभाव, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो डी ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा असंगति। ठीक है ना, डी ऑप्शन। इसके बाद पूछा है यह अनुरागी चित्त की गति समूझू नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ठीक है ना, तो इसमें अलंकार बताना कौन सा अलंकार है, तो ए ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा असंगति। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फिर है बंधो गुरुपद कंच में कौन सा अलंकार है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है ना, इसके बाद है पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। ठीक है ना, यहाँ पे अलंकार बताना, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा श्लेष। ठीक है ना, श्लेष। निम्न में कौन एक वर्णिक छंद नहीं है। ठीक है ना, वर्णिक छंद नहीं है, तो डी ऑप्शन जो इसका हरि गीतिका। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है यशोदा हरि पलने झुलावे, हल रावे दुल रावे मलहावे, ज्यों सोई कछु गावे, इसमें कौन सा रस है। ठीक है ना, तो कौन सा रस है इसमें, बी ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा वात्सल्य रस है। ठीक है ना, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी है, रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो ये जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 33। ठीक है ना, 33 सी ऑप्शन इसका, रसों के संचारी भावों की संख्या 33 है। ठीक है ना, इसके बाद पूछा है केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है, किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही उत्तर हो जाएगा, अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है ना, किससे, अलंकार को। ठीक है ना, फिर है आगे पूछा है फूले का सकल महिछाई, जानू वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई, इन पंक्तियों में अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है, तो ए ऑप्शन जो है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है ना, कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाँ, आगे पूछा है विभतस रस का स्थायी भाव पूछा है। ठीक है ना, क्या होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका जुगुप्सा। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है लाज की मादक सोरासी ललीमा, इस पंक्ति में अलंकार बताना कौन सा है, तो उपमा अलंकार। ठीक है ना, क्योंकि
जहाँ पे तुलना होती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है ना, सुरासी ललीमा। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। ठीक है ना, अलंकार बताना, तो सी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, सही उत्तर हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है ना। फिर है भारत भरत भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 9। ठीक है ना, कितनी है, भरत के अनुसार रसों की संख्या 9 है। इसके बाद रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। इसमें रस पूछा है। ठीक है ना, क्या पूछा है, कौन सा रस है, तो इसमें जो कौन सा रस होगा, वीर रस। ठीक है ना, वीर रस। इसके बाद है चहु दिसी कान्हे कान्हे कही कही टेरत अंशुवन बहत पनारे। इसमें भी रस बताना है कि कौन सा रस है। ठीक है ना, तो करुण रस। ठीक है ना, कौन सा रस है, करुण रस। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में कौन सा अर्थ अलंकार है। ठीक है ना, अर्थ अलंकार बताना है, तो डी ऑप्शन जो है रूपक, जो ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूपक। ठीक है ना। इसके बाद है सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इसमें पूछा है अलंकार। ठीक है ना, तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार। ठीक है ना। इसके बाद है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इस पंक्ति में रस बताना है कि कौन सा रस है, तो शांत रस। ठीक है ना। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन वर्णित व्रत नहीं है। ठीक है ना, व्रत नहीं है, निम्नलिखित में कौन वर्णित व्रत नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, घना छरी। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण छंद, अलंकार और रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।